मैम वेट फॉर 2 मिनट। हाँ जी मैम वेट फॉर 2 मिनट। ओके भंगा लड़ालो देरी हो। मैम नाउ स्टार्ट करें। चलो सभी अपना ऑडियो म्यूट कर दो। आज क्या पढ़ना है हमें? लेसन नंबर 2 पढ़ना है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो फूड है, जो ये फूड जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, एक्चुअली आता कहाँ से है। तो हमने इसमें दो मोड्स पढ़े थे कि हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उन पे डिपेंड होते हैं, राइट। अब दूसरा हमें ये पढ़ना है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो फूड हम लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को किस नाम से बुलाया जाता है और एक्चुअली उनका पर्पस बॉडी के लिए है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने उन खाने के आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं, दैट वी ईट। ओके, we also identify food items eaten in different parts of India and mark this on its map। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स के इंडिया में किस तरीके के आइटम्स खाए जाते हैं और किस तरीके, मतलब उसको फिर मेंशन भी किया था एक चार्ट पेपर पे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ अ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। जो मील होता है, जो आपका मेन आप बोल सकते हो खाना जो होता है आपका, वो क्या कंसिस्ट करता है? उसमें चपातीज होते हैं, दाल होता होगा, या फिर एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ब्रिंजल कड़ी दे रखा है, वैसे कोई भी वेजिटेबल कड़ी आप यहाँ पे ले सकते हो। अनदर में भी राइस या फिर चावल हो सकता है, सांबर हो सकता है, या एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ अ लेडीज फिंगर, भिंडी। और अगर सब्जी मिले तो या फिर मतलब लेडी फिंगर की हो सकती है या फिर पंपकिन की हो सकती है, व्हाटएवर यू वांट टू चूज। ठीक है, yet another meal could be appam, फिश करी एंड वेजिटेबल। या फिर मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेट वाइज मेंशन कर रहा है ना कि कहीं कहीं पे अपम भी होता है, फिश करी भी होता है, या फिर अदर वेजिटेबल्स भी होता है। ठीक है, जैसे मेन मध्य प्रदेश की तरफ क्या होता है, दाल होता है। ठीक है, पंजाब की तरफ मक्के की रोटी होती है, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा की तरफ ले सकते हो तो फिश या फिर राइस होता है। वैसे ही यहाँ पे एक मील में क्या क्या कंसिस्ट करता है वो चीजें बता रखी हैं। एक्टिविटी 1 में देखो, आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील में एक एटलीस्ट ऐसा एक फूड आइटम तो होता ही होता है जो ग्रेन से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ग्रेन जो है वो प्लांट के कौन से पार्ट से आता है? तो सीड पार्ट से आता है, राइट। तो हमारे मील में एक आइटम जो होता है वो ग्रेन से प्रिपेयर होता है, जैसे कि चावल हो गया, आपका दाल हो गया, दे आर बोथ आर इन अ ग्रुप ऑफ अ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ अ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा जो है वो मतलब दाल हो सकता है या फिर मीट, जो मीट है या फिर वेजिटेबल्स है, इनकी कुछ डिशेस हो सकती हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और कुछ और भी आइटम्स हो सकते हैं जिनमें क्या इंक्लूड हो सकता है, कर्ड, बटर मिल्क मतलब लस्सी हो सकता है, और पिकल्स यानी कि अचार हो सकता है। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। अब क्या है, इसमें से कुछ मील्स के एग्जांपल जो है जो डिफरेंट रीजन से आते हैं ना, वो देखो टेबल 2.1 में यहाँ पे दे रखा है। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। अब क्या करना है, आप उन फूड आइटम्स को सिलेक्ट करो चैप्टर 1 के बेस पे, जो भी मतलब दे रखा है, जैसे चैप्टर 1 में था ना, जिस जिस रीजन से जैसे भी थे वो कैसे वो हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ये देखकर। Sometimes we may not really have all the variety in our meal। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो मील्स होते हैं उसमें ये सारी वेराइटीज ना भी हो। ठीक है, इफ वी आर ट्रेवलिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं यहाँ से अपने होम टाउन जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। तो हमें क्या खाना पड़ सकता है, वो चीजें खाना पड़ सकता है जो उस वे में अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी तरह की वेजिटेबल्स करी प्रिपेयर करके लेके जाते हैं और ट्रैवलिंग रूट हमारा 1 से 2 दिन का हो या 2 से 3 दिन का हो, ठीक है, तो वो चीजें उस टाइम तक स्पॉइल हो जाती हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर करना पड़ता है ट्रैवल के टाइम पे जो उस वे में अवेलेबल हो हमारे कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक। ठीक है, it may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। और वो चीजें जरूरी नहीं कि अवेलेबल हो या पॉसिबल हो जो हमें ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाती हैं।
There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. अब यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो ये मील्स होते हैं वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कंसिस्ट करते हैं. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी सुन रहे हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Let's continue. तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि आपको कभी पता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को उसके लिए बहुत ही लेना बहुत जरूरी होता है. किस चीज के लिए? स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कुछ काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें एनर्जी वाला वर्क करना होता है, जैसे कि आपके लेबर्स वगैरह, इनके बॉडी में क्या होती है, हमारे अकॉर्डिंग और हमारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इनके जो फूड होते हैं ना वो थोड़े हैवी अमाउंट में चाहिए होते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं. 2.1 देखो, What do different food items contain? ये जो सारे different types के food होते हैं ना वो actually में अपने अंदर क्या contain करते हैं. Components of a food lesson जो है अब actually में begin हो रहा है. We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. हमें पता है कि कोई भी जो dish होती है वो एक या दो से ज्यादा ingredient की जरूरत होती है उसको बनाने के लिए, which we get from plants or animal. जो हमें कहाँ से मिलता है? Plant से मिलता है और animal से मिलता है. These, come on the next page. मैम 2.1 में क्या लिखना है? जस्ट अ मिनट, मैं अगेन वापस खोलती हूँ. देखो ये 2.1 जो है ना, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन. यहाँ पे जो चार्ट बना रखा है ना वो क्या बना रखा है कि जो अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं ना उनका मतलब एक्चुअली मील्स होता कैसा है. तो ये लेसन 1 में भी आपको कुछ दे रखा था, जैसे दाल था, वो मध्य प्रदेश के कुछ लोगों के बारे में कि वहां के लोग कैसा खाते हैं, पंजाब के लोग कैसा खाना खाते हैं. तो यहाँ पे यही, तो आपको एक दो और स्टेट जैसे उड़ीसा आप ले सकते हो, ठीक है, केरला ले सकते हो. ऐसे स्टेट्स में उनका मेन मील्स होता क्या है यहाँ पे वो मेंशन करना है. जैसे वो फर्स्ट वाले में पंजाब है. आइटम्स ऑफ अ ग्रेन, ग्रेन का आइटम जो होता है उनका क्या होता है, मक्के की रोटी होता है, और दाल या मीट में अगर वो लेते हैं तो राजमा उसके साथ ज्यादा लेते हैं, ठीक है. वेजिटेबल में वो सरसों का साग लेते हैं और अदर कर्ड ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, या वो ज्यादातर लस्सी लेते हैं, बटर मिल्क. ओके, फिर दूसरा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में बता रखे. तो वैसे ही आपको एक और स्टेट का नाम लेना है, कॉपी में नहीं करना, यहाँ पे जो ब्लॉक है उसी में फिल करना है. ओके, क्लियर? मैम मुझे वाला समझ में नहीं आ रहा. किसे समझ नहीं आ रहा? मैम मुझे नेम बताओ, क्या क्या दिक्कत आ रही, क्या पूछना है बताओ. बेटा देखो ये टेबल 2.1 है. सबसे पहले हेडिंग ढंग से देखो, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन या फिर स्टेट. यहाँ पे क्या नाम दे रखा है, कुछ ऐसे खानों के नाम बता रखे, मील्स का नाम मेंशन किया गया है. कहाँ से? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से. जैसे मैंने बताया था कि पंजाब में कैसा खाना होता है, वहां सब्जियों में किस चीज की सब्जी ज्यादा ली जाती है, सरसों का साग ही तो बनाया जाता है, राइट. और अदर में जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर पढ़ के बताया था कि अदर में हम और क्या क्या ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, ये चीजें अदर में आती हैं. तो यहाँ पे भी सेम वही बता रखा है. पंजाब एक स्टेट को लिया गया है जहाँ पे ग्रेन का यूज कौन सा किया जाता है, मक्के की रोटी का, ठीक है. बंगाल या उड़ीसा की तरफ आप जाओगे तो वहां पे राइस का यूज ज्यादा किया जाता है, ठीक है. और वहां पे आइटम्स ऑफ दाल या मीट में अगर ब्लॉक लेते हो बंगाल का या उड़ीसा का तो वहां पे फिश करी आएगी. अभी क्लियर है सभी को? यस मैम. यस मैम. और कोई डाउट? नो मैम. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है. हाँ चलो यहाँ से पढ़ते हैं. उसमें क्या था, दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी.
वो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स अपने अंदर कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, जरूरी होता है, ठीक है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। हमने फर्स्ट लेसन में ये पढ़ा था कि फूड जो है वो हमें किस लिए जरूरी होता है, हमारे अंदर वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए, वो न्यूट्रिशन देता है जिससे हम कुछ वर्क परफॉर्म कर सके। वो न्यूट्रिएंट होता क्या है, वही कंपोनेंट जो उन इंग्रेडिएंट के अंदर कंटेन होता है और जिससे हमें क्या मिलता है, ग्रोथ करने के लिए या फिर डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए ये चीजें जो मिलती है ना, न्यूट्रिशन जो मिलता है उसी को कहते हैं, उस कंपोनेंट्स को ही कहते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। The major nutrient in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. प्लीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ना कंसंट्रेट करो। ये देखो यहाँ पे the major nutrient in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. ये क्या है, हमारे कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके नाम यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गया, ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और इनके अलावा एक और कुछ चीजें होती है फूड जो अपने अंदर कंटेन करता है, वो होते हैं डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर किस लिए यूज किया जाता है, बॉडी में क्या होता है कि वो डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, वो कोई मेन न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करता है, छुटकारा दिलाता है, ठीक है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट, क्या सारे जितने भी फूड्स होते हैं वो ये सारे न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, नहीं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट। अब ये जानने के लिए कि कौन कौन से फूड आइटम, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो न्यूट्रिएंट है कौन इनको कंटेन करते हैं, तो हम कुछ रॉ इंग्रेडिएंट यानी कि कच्चे इंग्रेडिएंट पे ट्राई करेंगे और कुछ कुक्ड फूड पे, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट। यहाँ पे किस चीज का टेस्ट शुरू होगा, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, प्रोटीन का और फैट्स का। सिंपल तरीके से कि कैसे पता लग जाए कि किस में कौन से इंग्रेडिएंट में, कौन से फूड में, इनमें से कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 अभी आगे आएगा, उसमें क्या करना है आपको, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन आप करोगे ना उसको वहां पे आपको मेंशन करना है। फॉर कैरिंग दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आपको इस टेस्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयोडीन के सोल्यूशन चाहिए होंगे, कॉपर सल्फेट के और कॉस्टिक सोडा के, ठीक है। यहाँ ऊपर बता रखा है कि कैसे इनको बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। Try this test on a cooked food item as well as raw material। और इस टेस्ट जो करोगे ना कुक्ड फूड पे, तो उसको क्या करना है, रॉ मटेरियल्स पे भी ट्राई करना है। जैसे कि हमने अगर पके चावल पे ये टेस्ट कर लिया, तो हमें उसे कच्चे चावल पे भी टेस्ट करना है कि क्या उतने ही अमाउंट में वही कंपोनेंट सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट है या नहीं है। तो यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। तो हमें क्या चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा और ड्रॉपर चाहिए होगा, जिससे हम वो जो आयोडीन के सोल्यूशन के, कॉपर सल्फेट के, कॉस्टिक सोडा के जो ड्रॉप्स डालेंगे उस कहाँ है, हाँ यहाँ पे देखते हैं। शायद दिस टेस्ट ऑन फूड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। टेबल 2.2 शो you a way to record the observation given in this table. You can conduct the test either with this or any other अवेलेबल फूड आइटम्स। आप क्या कर सकते हो कि कुछ फूड आइटम्स जो इस टेबल में दिए गए हैं उन पे भी ट्राई कर सकते हो, और कुछ जो आप अपने जो भी आप जानते हो फूड आइटम आपके पास अवेलेबल है उनके ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इस टेस्ट को बहुत ही केयरफुली करना है और बिल्कुल भी ट्राई मत करना कि इनको खाओ या फिर टेस्ट करो, ठीक है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपके पास ये solution ready-made required नहीं है, then don't worry, आप इसको क्या है जो बॉक्स ऊपर बना रखा ना येलो कलर के बॉक्स में कि सोल्यूशन आयोडीन का कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और बाकी अदर जो है कैसे उनको प्रिपेयर किया जाएगा, वो बॉक्स में बता रखा है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।
हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बच्चों आगे। नेक्स्ट है क्या, इफ द, यहाँ पे क्लियर हो गया। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमें किस चीज का टेस्ट करना है कि कौन सा फूड आइटम अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। प्लीज इस टॉपिक को कॉन्सेंट्रेटली सुनो। क्या होता है कि यहाँ पे ना कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत से टाइप्स होते हैं, जिसमें मेन कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे मतलब बॉडी में जो फाउंड होते हैं और हमारी फूड में, वो ये किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट फाउंड होते हैं। तो मेनली हम अगर स्टार्च का भी टेस्ट करते हैं तो वी कैन फाइंड कि किस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो मेनली यू हैव टू गिव अ आंसर दैट देयर इज अ two main types of carbohydrate which found in our food, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। सभी को क्लियर है कि स्टार्च और शुगर की ही फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड में पाया जाता है। आगे चलते हैं। वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो हम स्टार्च के टेस्ट के लिए करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्योंकि वो तो फॉर्म ही है कार्बोहाइड्रेट का। तो एक्टिविटी 2 में देखो, एक बच्चे में ऊपर ये ओवरव्यू दे रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये रेडीमेड चीजें नहीं है तो आपको आयोडीन के डाइल्यूट यानी कि पतले सोल्यूशन को लेना। कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर्ड होगा, उसमें क्या करना है, कुछ टिंचर आयोडीन को फ्यू ड्रॉप्स करना है, ये मिलता है मार्केट में। उनको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें हाफ फिल्ड वाटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट लेना है जिसको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिक्स करना है। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को किसमें मिलाना है, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका जो प्रिपेयर हो जाएगा ये सोल्यूशन जो आपके एक्टिविटीज के लिए दे रखा है कि कैसे करोगे। तो एक्टिविटी 2 में आते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। आपको कुछ स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम्स लेने हैं, ये रॉ इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और उस पे 2 से 3 ड्रॉप ये आयोडीन सॉल्यूशंस के उस पे डालने हैं। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। बच्चों यहाँ पे ना उस फूड का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको कि स्टार्च के टेस्ट के लिए अक्सर पोटैटो को लिया जाता है या फिर आप राइस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन मैम दोनों आपकी maybe there is a network problem, please। अभी क्लियर आ रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक्टिविटी 2 में मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट। हाँ जी बच्चे कुछ कुछ कह रहे हो? मैम कॉपर सल्फेट मैम क्या होता है? कॉपर सल्फेट बच्चे एक एलिमेंट है, वो एक मिलता है, इंग्रेडिएंट होता है जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। डायरेक्टली वो ऐसे ही आता है, फिर उसको आपको क्या करना है, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिलाना है। इट्स अ टाइप ऑफ अ केमिकल विच इज यूज्ड टू टेस्ट अ प्रोटीन। ओके ओके मैम। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 2 पे देखो। आपको क्या करना है, छोटी मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़े से क्वांटिटी में फूड आइटम्स लेने हैं या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट आप ले सकते हो। किस चीज के लिए, स्टार्च के टेस्ट के लिए। और स्टार्च के टेस्ट के लिए मैंने बताया कि 2 फूड आइटम्स में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि हो गया आपका पोटैटो और दूसरा हो गया आपका राइस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it। अब 2 से 3 ड्रॉप उस पे क्या करना है आपको, आयोडीन के सोल्यूशन को डालना है। Absorb if there is any change in the color of the food item। अगर इस फूड आइटम में किसी भी तरह का कलर चेंज होता है, मैंने पिछले लेसन में ही बता रखा था कि आयोडीन जो है वो किस मतलब जब स्टार्च के टेस्ट के लिए किया जाता है ना, तो आयोडीन के सोल्यूशन जब किसी चीज पे डाले जाते हैं तो वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज करता है। और ब्लू ब्लैक में अगर टर्न हो रहा है तो इट्स मीन दैट फूड आइटम कंटेन द स्टार्च। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर चेंज कर रहा है फूड Ma'am, आइटम। your voice is not coming.
I'm really sorry, I can't do anything about it. Please, अभी क्लियर आ रहा है? नो मैम। अभी भी नहीं? मैम मैम मैं आप एक मिनट की आवाज जो मैं ना आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, आप लोग ढंग से सुनो, ठीक है? अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम। क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर फूड आइटम्स ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर रहा है तो आपको क्या पता लग जाएगा कि इस फूड आइटम में स्टार्च है। अब नेक्स्ट पेज पे आए। यस मैम। यस मैम। ओके, ये रहा, देखो नेक्स्ट आ गया हमारा। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, और ब्लू ब्लैक कलर क्या हमें बताता है कि वो स्टार्च कंटेन कर रहा है। रिपीट दिस टेस्ट विद द अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। अब क्या करना है कि इस टेस्ट को हमें रिपीट करना है, किस पे? अदर फूड आइटम्स पे। यहाँ पे टेबल 2.2 में लिस्ट बना रखा है फूड आइटम्स का। पहले में अगर हमने स्टार्च के टेस्ट के लिए, देखो मैंने कहा था पोटैटो में होता है, यहाँ पे दे रखा है रॉ पोटैटो में, तो स्टार्च इसमें प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे यस मेंशन कर दिया गया है, ठीक है? तो अब ये हमें किस पे करना है, अब दूसरे पे भी रिपीट करना है। जैसे मिल्क में भी आयोडीन सोल्यूशन डालना है, अगर ये कलर चेंज कर रहा है तो आपको स्टार्च पे यस करना है, ठीक है? फिर अगर ग्राउंडनट पे चेंज कर रहा है तो उस पे भी कर सकते हो आप। अनकुक्ड पाउडर राइस पे तो करेगा ही करेगा, क्योंकि कुक्ड हो राइस या फिर रॉ हो, नॉट मेंशन, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। मैम इसमें क्या होगा? इसमें मैम अनकुक्ड वाले में अनकुक्ड पाउडर राइस होगा, वो ज्यादा अच्छे से कलर। मैम वॉइस क्लियर नहीं है। अभी सुनाई दे रहा है? यस मैम। देखो मैं ये बता कि जो रॉ पोटैटो है, ठीक है, मेरा बात ढंग से सुनो, कि स्टार्च के टेस्ट के लिए कौन से फूड आइटम कंपलसरी कलर चेंज करेंगे, चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड हो, ठीक है? तो पहला आपका पोटैटो है, पोटैटो अगर रॉ है, कच्चा है, तो भी वो कलर चेंज करेगा, और अगर वो पक गया है तो भी वो कलर चेंज करेगा, लेकिन थोड़े कम अमाउंट में। क्योंकि हमने सुना है कि अक्सर क्या होता है कि कोई चीजें धोने से, उसके छिलके उतारने से या पकाने से उनके जो उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो कम हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो रॉ पोटैटो में कलर चेंज करेगा ब्लू ब्लैक, तो स्टार्च प्रेजेंट होगा। दूसरा, अनकुक्ड पाउडर राइस जो है वो भी कलर चेंज करेगा, स्टार्च इसमें भी प्रेजेंट है, कुक्ड में भी है, इसमें भी स्टार्च पे आपको यस करना है, ठीक है? ओके मैम। ड्राई कोकोनट में मैम प्रोटीन प्रेजेंट। ड्राई कोकोनट में बच्चा फैट थोड़ा प्रेजेंट होगा, क्योंकि कोकोनट जो होता है ना, वो जब ड्राई हो जाता है तो वो फैट ज्यादा कंटेन करता है। मे बी दे कैन, आई थिंक नो, इसमें स्टार्च आई थिंक प्रेजेंट नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत लिटिल अमाउंट में होगा। एक काम, मैं ना इसका जो भी है, ये जो टेबल है ना, इसका प्रॉपर आंसर फिल करके फोटो खींच के आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस मैम। पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करती हूँ, आप लोग आराम से सुनो। मिल्क में जो है वो तीनों चीजें प्रेजेंट होगी, बिकॉज ऑफ मिल्क को क्या कहा जाता है, कंप्लीट फूड कहा जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, ठीक है? हाँ, कुछ चीजें जो है नहीं प्रेजेंट होती, जैसे कि आपका ड्राई कोकोनट, ड्राई कोकोनट में स्टार्च में भी हो ना प्रेजेंट हो, और वो तो बहुत नहीं करेगा, ठीक है? आप स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल पे देखते हो, देखो कि कौन से वेजिटेबल की स्लाइस आप ले रहे हो। तो जैसे पोटैटो का हम ले चुके हैं, तो पोटैटो में तो स्टार्च होता है। अगर आप कुछ और लेते हो, जैसे बिटर गॉर्ड लेते हो, तो उसमें क्या हो सकता है, मे बी प्रोटीन प्रेजेंट हो, ठीक है, स्टार्च ना ही प्रेजेंट हो उसमें, और होगा भी तो वो शो नहीं करेगा। तो ये सारी लिस्ट जो है वो एक बार आप खुद करना, बाकी मैं इसको पक्का मेंशन करके आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है? आगे चले। यस मैम। टेस्ट प्रोटीन। नेक्स्ट क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स फॉर दिस टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड। जी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
मैम मुझे तो आ रही है मैम। ये भी हो सकता है बच्चे, आपको वॉइस आपका ना उधर पे नेटवर्क पे कोई इश्यूज होगा, इस वजह से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम। ओके चलो चेक देखते हैं आगे क्या करना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। अब फिर हमें थोड़े से कुछ क्वांटिटीज ऑफ फूड चाहिए स्मॉल क्वांटिटीज में। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और अ पाउडर इट। अगर आप चाहते हो कि फूड जो हो उसका टेस्ट जो मतलब जो टेस्ट हो वो सॉलिड पे हो, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसका या तो आपको पेस्ट बनाना पड़ेगा या फिर इसको पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये दाल यहाँ पे दिया है टेबल 2.2 में, देखो चार्ट में दाल दे रखा है। ठीक है, तो सॉलिड में अगर आप मतलब इसको चेक करना चाहते हो तो पहले आपको इस दाल को क्या करना पड़ेगा, पाउडर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा या फिर पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, जब उसके ऊपर आप टेस्ट करोगे। ओके, so grind or mash a small quantity of the food item, put some of this in a clean test tube। और उसके बाद इसको क्या करना है आपको, मतलब ग्रीन करना है या फिर मैश करना है। ठीक है, और उसके बाद एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। add 10 drop of water to it and shake the test tube। और 10 बूंद वाटर डालना है इसमें, फिर इसको अच्छे से शेक करना है, हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। now using a dropper, देन आपको ड्रॉपर को यूज करना है और 2 ड्रॉप किस चीज के, कॉपर सल्फेट के डालने हैं। याद रखना, फॉर द स्टार्च टेस्ट यू हैव टू यूज ओनली आयोडीन सॉल्यूशन एंड फॉर प्रोटीन यू हैव टू यूज कॉपर सल्फेट। ठीक है, एंड कॉस्टिक सोडा ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, उसके बाद ड्रॉपर से लेके 2 ड्रॉप मतलब 2 ड्रॉप जो है 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट के डालने हैं एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और 10 जो ड्रॉप है 10 ड्रॉप आपको डालना है कॉस्टिक सोडा के लिए। टू इट टू द टेस्ट ट्यूब, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर मिनट। फिर आपको अच्छे से उसको शेक करना है एंड देन थोड़ी देर के लिए आपको कुछ मिनट्स के लिए उसको आराम से साइड में रख देना है। व्हाट डू यू सी, अब आप क्या देखोगे कि did the content of the test tube turn violet। तो वो जो टेस्ट ट्यूब में जो भी पेस्ट पड़ा है, जो पाउडर पड़ा है, अगर वो वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर में चेंज कर रहा है, अब वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो बैंगनी कलर जो होता है ना, जो वॉयलेट कलर होता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे कि ये कुक्ड सॉरी अनकुक्ड दाल के साथ होगा, कुक्ड दाल के साथ होगा। ठीक है, Ma'am, do you mind please repeat? ओके मैम, ओके मैम। I'm just going to repeat once again. Please concentrate. आपको क्या करना है, फूड आइटम्स को लेना है। ठीक है, प्रोटीन टेस्ट के लिए। जैसे कि अगर आप सॉलिड पे लेना चाहते हो तो पहले आपको या तो उसे मिक्स करना पड़ेगा यानी कि पेस्ट बनाना पड़ेगा या पाउडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 10 ड्रॉप उस पेस्ट में आपको पानी की बूंदे डालनी है और एक साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब में डाल के उसे हिलाना है, शेक करना है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉपर से आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालने हैं और 10 ड्रॉप आपको कॉस्टिक सोडा के डालने हैं उसमें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। फिर इसको अच्छे से हिला करके कुछ मिनट्स के लिए इसको साइड में रख देना है। अब आप क्या देखोगे कि वो जो फूड आइटम जो है ना, वो अगर वॉयलेट कलर में चेंज कर रहा है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर नहीं कर रहा है तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को, कुछ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है कि विच कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन, देन यू हैव टू से दिस आंसर कि वॉयलेट कलर जो है वो प्रोटीन को इंडिकेट करता है, ब्लू ब्लैक कलर जो है वो स्टार्च को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर फैट। ठीक है, थर्ड ये और ये लास्ट टेस्ट है। Take a small quantity of a food item, wrap it in a piece of a paper and crush it
बच्चों इसका सीधा सिंपल से क्या करना है आपको कि एक आपको पेपर के पीसेस लेने हैं, ठीक है, उसमें फूड आइटम्स को डालना है। जैसे कि आप किस चीज पे इसको टेस्ट कर सकते हो, आप अगर बाहर वो ये चिप्स वगैरह जो आपके होते हैं या पीनट सॉल्टेड आता है ना, इसको आपको एक पेपर पे रखना है, फिर इसको क्लोज करके आपको हाथों से रैप करना है, ठीक है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। और आप जब इसको मतलब क्रश कर रहे हो ना हाथों से, जब वो हिला रहे होगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर गलती से भी फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड अब्सॉर्ब इट केयरफुली। अब पेपर को आप खोलो और उसको अब्सॉर्ब करो केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस? तो क्या होगा कि अगर आपको उस पे कुछ तेल के पैचेस ऐसे धब्बे धब्बे से अगर दिखेंगे ना, तो इट मीन्स कि वो फूड आइटम जो है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर ऑयल कंटेन कर रहा है। जैसे कि ये केस, अगर ये जो एक्टिविटी जो आप करोगे, ये टेस्ट जो करोगे, वो ड्राई कोकोनट के साथ होगा, ठीक है। ड्राई कोकोनट को अगर आप पेपर में ले करके ऐसे हाथों से रब करोगे ना, तो उसमें फिर देखना थोड़ी देर बाद में उस पे ऑयल के पैचेस आ जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं देख पा रहे हो, होल्ड पेपर अगेंस्ट लाइट, तो आप लाइट के अगेंस्ट में पेपर को होल्ड करो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली? तो आप देख पाओगे, जो उसमें से दिखेगा, जो फेंट होगा, जो लाइट, वो किस वजह से होगा, वो इस पैचेस से ही, पैचेस के थ्रू ही होगा। मैम उस चिप्स के पैकेट में वो छोटे छोटे कागज डालने हैं, फिर एक बड़ा पेपर डालना है। बेटा चिप्स के पैकेट में नहीं डालना आपने, आपको उस फूड आइटम को निकालना है। जो चिप्स है या फिर जो ये आप बादाम खाते हो ना, पीनट सॉल्टेड जो खाते हो, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट होता है, तो आप इजीली टेस्ट कर पाओगे। तो उस फूड आइटम को आपने निकालना है, एक पेपर पे रखना है, देन आपको उसको रैप करना है, रैप करके थोड़ा सा हाथों से रब करना है। लेकिन ऐसे भी मत रब करना कि वो फट जाए, पेपर फटना नहीं चाहिए। फिर आप उस पेपर को खोलो और देखोगे क्या कि उस पर ऑयल के धब्बे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है। ऑयल है तो मीन्स कि फैट कंटेन कर रहा है वो, ठीक है। शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट्स, ठीक है। पता लग गया कि फैट का टेस्ट कैसे करना है। यस मैम। ओके आगे चलते हैं। द फूड, यस मैम। प्लीज ट्राई टू म्यूट योर ऑडियो प्लीज। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आगे देखते हैं बच्चों। द फूड आइटम्स may sometimes contain a little an item contain a little water। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मतलब लिटिल अमाउंट में क्या कंटेन करते हैं, वाटर भी कंटेन करते हैं। therefore after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while। एक केस और है कि जब आप उस फूड आइटम को पेपर पे जब रब कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि कुछ फूड आइटम्स वाटर भी कंटेन करते हैं। तो ऐसा भी है कि आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेट द पेपर ड्राई, थोड़ी देर के लिए सूखने दो। इफ देयर वर एनी वाटर, अगर वहां पे कोई पानी होगा, दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, जो जो उस फूड से आ रहा होगा, इट वुड ड्राई अप, तो वो सूख जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। इफ नो ऑयली पैचेस शो आफ्टर दिस, और अगर कोई ऑयली पैचेस शो ही नहीं कर रहा उस फूड आइटम पे, दैट मीन्स कि उस फूड आइटम में कोई भी किसी भी तरह का फैट कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर आप ये कहोगे कि जो मिल्क है, उस मिल्क में आप कैसे पेपर पे उसको रब करोगे, रैप करके कैसे मतलब दिखाओगे, तो जब आप मिल्क को गर्म करोगे ना, बॉईल करोगे और उसको थोड़ी देर साइड में रखोगे, तो ऊपर जो उसकी मलाई आती है ना, उसको बाहर निकाल के जब हाथों पे रब करोगे ना, देखना आप लोगों को कुछ ऑयली ऑयली सा फील होगा। इसीलिए कहा जाता है मिल्क में ना सब कुछ प्रेजेंट होता है, सारे न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं। तो आप ऐसे फैट का टेस्ट उस पर कर सकते हो, उसको पेपर पे रैप करके चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपकी क्लासेस ओवर होने वाली है, तो प्लीज एक बार सुन लो, पीछे का मैं रिकॉल कर दे रही हूँ। देखो, जो हमने प्रोटीन के टेस्ट के लिए किया था, अगर वॉयलेट कलर चेंज करेगा तो क्या पता लगेगा कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट। और अगर स्टार्च में ब्लू ब्लैक कलर चेंज करेगा, तो आपको पता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च या फिर मतलब कार्बोहाइड्रेट भी आप कह सकते हो, ठीक है, पता लग जाएगा। Yes, ma'am.
और टेस्ट फॉर फैट के लिए तो ऐसे चेक कर ही लिया कि हमें क्या करना है, पेपर पे उसको रैप करके रब करना है और फिर उसके बाद चेक करना है कि उस पे ऑयली पैचेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ओके आगे देखते हैं। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। व्हाट डू टेस्ट शोज आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। अब जो ये टेस्ट आपने किया है ना, जो पीछे टेबल चार्ट जो बना रखा था उस पे आपको क्या पता लगेगा कि कुछ फूड आइटम्स में तो फैट प्रेजेंट है, कुछ में प्रोटीन और कुछ में स्टार्च, लेकिन सारे फूड आइटम जो, सॉरी आगे देखो बच्चों, हमने क्या वहां पे टेस्ट जो भी हमने ऑब्जर्व किया था उसमें क्या पता लगता है कि जो सारे फूड आइटम जो होंगे ना, ये सारे न्यूट्रिएंट अपने अंदर कंटेन नहीं करेंगे। कुछ में तो फैट्स मिलेगा, कुछ में प्रोटीन और कुछ में स्टार्च। ठीक है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करें? तो मे बी हो भी सकते, जैसे कि मिल्क है आपका। Do you find any food items that you does not contain any of these nutrients? तो कुछ क्या आपने ऐसे फूड आइटम्स भी चेक किए जिसमें इनमें से कोई से भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले? तो हो सकता है कि ऐसे भी कुछ फूड आइटम्स होंगे। We tested food items for 3 nutrient. हमने ये टेस्ट किस लिए किया फूड आइटम्स पे? इन 3 न्यूट्रिएंट के लिए, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, राइट? देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इनके अलावा और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है विटामिन्स और मिनरल्स, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो क्या होता है दूसरे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है। Why do we need all this nutrient? अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें क्यों जरूरत है? तो ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, बिकॉज ऑफ आपका क्लास अब ओवर होने वाला है। ओके Yes, ma'am. बच्चों, तो कल हम पढ़ेंगे 2.2 मैम से एक बार पढ़ेंगे। दोबारा बोलिए। Okay, ma'am. ओके बच्चों। अच्छा सभी को ना अपना वो जो है, ये जो एक्टिविटीज दे रखा है ना, वो सिर्फ बुक में ही करना है, कॉपी में मत करना। ठीक है मैम। स्टूडेंट यहाँ से जाते अपने नेम वाइज आप लोग ग्रुप में अटेंडेंस मेंशन करोगे कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट था। ठीक है Okay, ma'am. मैम। चलो बच्चों, और क्या कहते हैं, हाँ जो मैंने हिंदी का पढ़ाया था नादान दोस्त, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. मैम क्या? बच्चे हिंदी, मैं कह रही हूँ कि मैंने हिंदी का जो 3rd लेसन पढ़ा दिया नादान दोस्त, क्वेश्चन आपको मैंने भेज दिया और काम सभी का डन है, क्लियर है सभी का? यस मैम, समझ में आ गया। Yes, ma'am. समझ में। ओके बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम। Bye, ma'am. मैम। हैव अ गुड डे मैम।